लोग अहमद शरीफ की बातों पे किसी किस्म का एतमाद नहीं कर रहे, उसको झूठा कहते हैं। जब मुंह खोलता है तो लोग कहते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। लेकिन फौजियों का प्रोपेगेंडा है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। हर आए रोज कोई ना कोई नया चेहरा सामने आ जाता है इनका प्रोपेगेंडा करने के लिए। इस दफा कैप्टन ईमान दुरानी नामी एक खातून आके प्रोपेगेंडा कर रही है, फौज को अच्छा साबित करने की कोशिश कर रही है। ये कोशिश कर रही है लोग मान लें कि फौज जो कुछ करती है मुल्क की मुफाद में करती है। कैप्टन ईमान दुरानी की ये गुफ्तगू सुने, आप सुनेंगे आपका खून खोलने लग जाएगा। इसी को एड्रेस करना है। सोशल मीडिया पे इसकी कुत्ते जैसी हो रही है ऑलरेडी, सब ने करनी है। इसकी बात सुने। आपको पता है पाकिस्तान आर्मी में ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स होता है स्टाफ कॉलेज का। उसमें एक किताब है 1971, 1965 है, एक जंग की किताब है। और उस किताबों में क्या है, अपनी तारीफें नहीं है। क्या है उन किताबों में? अकाउंटेबिलिटी है, हर चीज की अकाउंटेबिलिटी है। एंड एवरी ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान आर्मी गोज थ्रू दैट बुक। व्हाई? सबसे पहली बात सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है इस इदारे में। नंबर 2, मैंने ये नहीं कहा कि आर्मी जो भी करती है सही करती है। मैंने कहा जो करती है वो पब्लिक इंटरेस्ट में करती है। हमें से कुछ लोग होते हैं ना वैलिडेशन चाहते हैं हर वक्त, लेकिन आप में से वो स्ट्रॉन्ग लड़की कौन होती है जिसको हर कोई आइडलाइज कर रहा होता है क्लास? यार ये लड़का जो है ना, ये नडर है। वो कौन होते हैं? जिनको वैलिडेशन नहीं चाहिए होती, जिनको अपने दिमाग में पता होता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। Where we stand today is it because of Pakistan Army? No, it's not. Where we stand today is the collective effort of every institute. Do not ask what your country has done for you. Always seek and ask what you have done for your country. लोग यही तो पूछ रहे हैं कि बताओ तुम लोगों ने पाकिस्तान के लिए किया क्या है, सवाए लूटने के, सवाए इस मुल्क के लोगों का खून करने के। इसने कहा कि स्टाफ कॉलेज में इनको 1971 और 65 की जंगों के वाकयात पढ़ाए जाते हैं और इसमें इनको अपनी तारीफें नहीं बल्कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी यानी खुद एहतसाबी पढ़ाई जाती है। हारने वाली जंगों के बाद ये उन जंगों को पढ़ते हैं, उन किताबों को पढ़ते हैं, वो इनकी खोपड़ियों में ठूंसा जाता है। ये खुद कह रही है, आपने सुना है। एक जंग हारते हैं, खुद एहतसाबी करते हैं और अगली फिर हार जाते हैं। झूठ पढ़ना पड़ता है और फिर उस पर अमल करना पड़ता है। आपको पता 71 में इन्होंने क्या किया था? 71 में इन्होंने मुल्क को दो लख्त किया था। उस वक्त भी इन्होंने पाकिस्तानियों का, मशरकी पाकिस्तानियों का इंतहाब लूटा था, उनके बुनियादी इंसानी हकूक की पामाली की थी। क्या कुछ किया था वो सारा कुछ हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में आया, जो पाकिस्तान में छपने तक नहीं दी गई, शाया तक नहीं होने दी गई। और ये बात कर रही है कि ये 71 को पढ़ते हैं और फिर खुद एहतसाबी करते हैं। याया खान ने मुल्क तोड़ा, जो उसके साथ शामिल थे। जनरल नियाजी ने हथियार डाले, क्या खुद एहतसाबी की? उनका क्या एहतसाब किया तुम लोगों ने? उससे क्या सीखा तुम लोगों ने? उसके बाद तुम लोगों ने क्या किया? वो मार्शल, उसके बाद कितने मार्शल लगे? जब मुंह खोलते हैं झूठ बोलते हैं। जनरल अहमद शरीफ हो या कैप्टन ईमान दुरानी हो, जब मुंह खोलते हैं झूठ बोलते हैं। इन्होंने पाकिस्तानियों के इंतखाबात लूटे, इन्होंने कायदे आजम की एम्बुलेंस खराब की, इन्होंने फातिमा जना को बेदर्दी से मारा, इन्होंने लियाकत अली खान को बेदर्दी से मारा, इन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी लगाई। बेनजीर भुट्टो को कहते हैं कि इनके हाथों में मरी। उसे कौन मार गया पाकिस्तान में? ये कहते हैं कि ये बड़े मजबूत है, मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में है, इनकी इजाजत के बगैर पाकिस्तान में कोई परिंदा पार नहीं मार सकता, कोई सियासतदान अपनी मर्जी से कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता। क्या कुछ नहीं किया इन्होंने आपकी आंखों के सामने? ये इस दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, जब कोई चीज किसी से भी छुपी नहीं है, ये कुछ करते